हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में टेस्ट नंबर 6 कवर करने वाले हैं, जिसमें 1857 रिवॉल्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इससे पहले 5 टॉपिक डल चुके हैं, तो जिन्होंने नहीं देखे हैं वो लोग देख लीजिए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है गाय व सुअर की चर्बी से बने कारतूस। इसका जो रीज़न था इसका यूज़ करने के लिए उनको बोला गया था। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण न्यू एनफील्ड राइफल थी, जिसमें गाय व सुअर की चर्बी से बने कारतूस को दांत से काट के डालना पड़ता था, ठीक है। ये रीज़न था। इससे हिंदू व मुस्लिम दोनों की धार्मिक भावनाएं भड़क उठी और क्रांति उत्पन्न हो गई। नेक्स्ट है, ये टॉपिक बहुत ही आपको समझने वाला टॉपिक है। क्वेश्चंस केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आप इसको एक बार अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा, और स्पेक्ट्रम हो तो और ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू एनफील्ड राइफल को कब सेना में शामिल किया गया था, ठीक है। तो इनको शामिल किया गया था 1856 में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। न्यू एनफील्ड राइफल को दिसंबर 1856 में पुरानी ब्राउन बेस बंदूकों के स्थान पर सेना में शामिल किया गया। ये स्टेटमेंट के रूप में अगर क्वेश्चन आएगा तो ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है इस तरीके से कि किसके स्थान पर उसको शामिल किया गया था एंड कब शामिल किया गया था, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के विरोध में अपने लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर सार्जेंट की हत्या कर दी थी, ठीक है। तो ऐसा किया था मंगल पांडे ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 29 मार्च 1856 को बैरकपुर छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने कारतूस के प्रयोग के विरोध में अपने लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर सार्जेंट की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे कौन सी वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर है 34वीं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सिपाही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में बैरकपुर का ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था, ठीक है। तो वह था जॉन बेनेट हेर्से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 1857 में बैरकपुर का जॉन बेनेट हेर्से ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी, ठीक है। तो मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके। नेक्स्ट है, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, जिससे क्रांति का माहौल स्थापित हो गया। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी मेरठ से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1857 के विद्रोह की वास्तविक शुरुआत 10 मई 1857 को हुई, जब मेरठ में सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या व दिल्ली की ओर बढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में किसको विद्रोह का नेता बनाया गया था, ठीक है। तो विद्रोह का नेता बहादुर शाह जफर को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 1857 के विद्रोह के दौरान सबसे पहले आंदोलनकारियों ने दिल्ली पर अधिकार कर बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट व विद्रोह का नेता स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था। तो उस टाइम पर भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था, वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री पॉम्स्टर्न थे। तो ये भी याद रखना कि पीएम कौन थे ब्रिटिश के। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, ठीक है, या फिर क्या थे उसके प्रतीक चिन्ह। तो प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी थे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेता बनाया गया था। यहाँ दिल्ली की बात पूछी गई है, तो बख्त खां को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
1857 के विद्रोह में मेरठ से विद्रोही 12 मई को दिल्ली पहुंचे व उन्होंने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट व विद्रोह का नेता स्वीकार किया। इसके बाद बख्त खां को दिल्ली में विद्रोह का नेता बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में 1857 के विद्रोह को दबाने के क्रम में कौन से अंग्रेज अधिकारी को मारा गया था? ठीक है, तो किसको मारा गया था? जॉन निकलसन को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, दिल्ली में विद्रोह को दबाने के क्रम में अंग्रेज अधिकारी जॉन निकलसन मारा गया था, जबकि हडसन ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने सबसे पहले पुनः अधिकार कहाँ किया था? तो सबसे पहले अधिकार किया था दिल्ली पर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने सबसे पहले पुनः अधिकार दिल्ली पर किया था। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर कहाँ निर्वासित किया गया था? ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। उनको निर्वासित किया गया था रंगून। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया गया था, जहां 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था उनका? आगरा में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन है, मिर्जा गालिब ने दिल्ली में विद्रोह को सामने से देखा था, इनका मूल निवास आगरा था। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था? अब इस विद्रोह से क्वेश्चंस अगर आएंगे तो सुमेलित करने के लिए दे देगा कि एक जगह स्थान दे देगा कि कहाँ कहाँ पर किसने नेतृत्व किया था, और एक साइड में आपको 4 नाम दे देगा। कूट के माध्यम से आपको करेक्ट आंसर वहाँ पर बताना होगा। लखनऊ की बात इस क्वेश्चन में की गई है, तो वहाँ बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था इस विद्रोह का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। उन्होंने विजरिस कादिर यानी कि शाह वाजिद अली का जो पुत्र था उसको अवध का नवाब घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो सर्वाधिक संख्या अवध से थी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 1857 की क्रांति में सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध मीन्स टू से लखनऊ से थी। नेक्स्ट है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह को दबाने के क्रम में किस अंग्रेज अधिकारी की मृत्यु की गई थी? आई थिंक दोबारा पूछ लिया गया है शायद ये क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह को दबाने के क्रम में किस अंग्रेज अधिकारी की मृत्यु की गई थी? अच्छा, लखनऊ पर्टिकुलर यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो जनरल नील हैवलॉक और हेनरी लॉरेंस तीनों की ही हत्या की गई थी। आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अंग्रेजी जनरल नील हैवलॉक तथा हेनरी लॉरेंस की मृत्यु लखनऊ में 1857 के विद्रोह को दबाने के क्रम में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान किस अंग्रेज सेनापति ने लखनऊ पर पुनः अधिकार किया था? तो ये अधिकार किया था कैंपबेल ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अंग्रेज सेनापति कैंपबेल ने लखनऊ पर पुनः अधिकार किया था। पराजित होने पर बेगम हजरत महल नेपाल चली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर में किसने 1857 के विद्रोह की शुरुआत की थी? ठीक है, तो ये स्टार्टिंग की थी नाना साहब ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कानपुर में अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दस्तक पुत्र नाना साहब ने 1857 के विद्रोह की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? इसका आंसर आई थिंक आप लोगों को दिख गया है। उनका वास्तविक नाम धोंदू पंत था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाना साहब का वास्तविक नाम धोंदू पंत था। नेक्स्ट है, कौन नाना साहब के सलाहकार या फिर सचिव थे? तो उनके सलाहकार अजीमुल्ला खां थे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाना साहब के सलाहकार या फिर सचिव अजीमुल्ला खां थे, जबकि तात्या टोपे कानपुर में नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, कमांडर इन चीफ वाला। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के दौरान नाना साहब पराजित होकर कहाँ चले गए थे? उस टाइम पर वह पराजित होकर नेपाल चले गए थे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज सेनापति कैंपबेल ने कानपुर पर पुनः अधिकार कर लिया था और इसके बाद नाना साहब कहाँ चले गए? पराजित होकर नेपाल। नेक्स्ट है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? उनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था।
तात्या टोपे का जन्म हुआ था महाराष्ट्र के येवला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने खानदेश व राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था? तो इसका संचालन किया था तात्या टोपे ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तात्या टोपे ने खानदेश व राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था। नेक्स्ट है, किसने तात्या टोपे को अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया था? किसने पकड़वाया था? मानसिंह ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तात्या टोपे के मित्र मानसिंह ने उन्हें धोखे से अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया था। इसके बाद शिवपुरी में उन्हें 1859 को फांसी दे दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में किसने झांसी में विद्रोह किया था? झांसी में विद्रोह किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। झांसी में गंगाधर राव की विधवा पत्नी रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दस्तक पुत्र दामोदर राव को झांसी की गद्दी न दिए जाने के कारण अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़ रहे थे। कौन लड़ रहे थे? तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 1857 की क्रांति के दौरान झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के साथ तात्या टोपे लड़ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में किसके साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई? यूरोज के साथ वह युद्ध कर रही थी उस टाइम पर जब वह वीर गति को प्राप्त हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में यूरोज के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। नेक्स्ट है, भारतीय क्रांतिकारियों में यही औरत एकमात्र मर्द है, यह कथन किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो यूरोज ने यह कथन कहा था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को देखकर यूरोज ने कहा था भारतीय क्रांतिकारियों में यही औरत एकमात्र मर्द है। नेक्स्ट है, लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था वाराणसी में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी के एक मराठी परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है और जन्म वाला स्थान भी पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, किसको बचपन में मनु तथा छबीली नाम से भी पुकारा जाता था? किसको पुकारा जाता था? रानी लक्ष्मीबाई को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। दोनों नाम याद रखने हैं, मनु और छबीली। रानी लक्ष्मीबाई को मनु तथा छबीली नाम से भी पुकारा जाता था। वर्ष 1842 में 14 वर्ष की उम्र में इनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ कर दिया गया। उसके बाद से इन्हें लक्ष्मीबाई के नाम से जाना गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो इनकी जो समाधि है वो है ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीशपुर यानी कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो इसका नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। इन्होंने अंग्रेजों को कई बार पराजित किया था। नेक्स्ट है, किसने 1857 के दौरान जगदीशपुर के विद्रोह को दबा दिया था? ठीक है, तो ये दबाया था विलियम टेलर और विंसेंट आयर दोनों ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर ने जगदीशपुर के विद्रोह को दबा दिया था। नेक्स्ट है, इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो 1857 में इलाहाबाद में नेतृत्व किया था लियाकत अली ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1857 के दौरान इलाहाबाद व बनारस दोनों के विद्रोह को दबाया था? तो उस टाइम पर इस विद्रोह को दबाया था जनरल नील ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जनरल नील ने इलाहाबाद व बनारस दोनों के विद्रोह को दबाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान किसको आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था? आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था इलाहाबाद को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
1857 की क्रांति के दौरान लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो ये नाम भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के दौरान कहाँ का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। ठीक है, तो यह नेतृत्व किया था इन्होंने फैजाबाद में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। नेक्स्ट है किसने 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था। यह नारा दिया था मौलवी अहमदुल्ला ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मौलवी अहमदुल्ला ने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था। अंग्रेजों ने इनकी गिरफ्तारी पर 5,000 रुपए का इनाम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में रुहेलखंड यानी बरेली का नेतृत्व किसने किया था। तो वहां का नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1857 की क्रांति में रुहेलखंड यानी बरेली का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। संपूर्ण रुहेलखंड में यही एकमात्र नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने 1857 के दौरान बरेली के विद्रोह को दबाया था। बरेली का विद्रोह जिन्होंने दबाया था वह कैंपबेल थे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कैंपबेल ने 1857 में बरेली का विद्रोह दबाकर खान बहादुर खान को फांसी की सजा दी थी। नेक्स्ट 1857 की क्रांति में असम का नेतृत्व किसने किया था। तो असम का नेतृत्व किया था मनीराम दत्त ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 1857 की क्रांति में असम का नेतृत्व दीवान मनीराम दत्त ने किया था। मनीराम को अंत में फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट 1857 की क्रांति से कौन से क्षेत्र अप्रभावित थे। ठीक है, तो जो क्षेत्र अप्रभावित रहे थे उसमें दक्षिण भारत, पंजाब और कश्मीर ये तीनों ही शामिल है। आंसर डी हो जाएगा। मेरठ से प्रारंभ होकर 1857 की क्रांति मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत के क्षेत्रों तक सीमित थी। समूचा दक्षिण भारत, पंजाब, कश्मीर आदि विद्रोह से अछूते रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों की सहायता की थी। तो अंग्रेजों की सहायता की थी ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर और हैदराबाद के निज़ाम। इन तीनों ने ही जो है अंग्रेजों की सहायता की थी। आंसर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। 1857 की क्रांति के दौरान कुछ भारतीय रियासतों जैसे कि ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर व हैदराबाद के निज़ाम आदि के द्वारा अंग्रेजों का साथ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने 1857 की क्रांति में सक्रिय भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो सक्रिय भूमिका जिन्होंने निभाई थी वो खेतहर मजदूर थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, खेतिहर मजदूर व किसानों ने ही 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा साहूकारों व जमींदारों ने इस आंदोलन से दूरी बनाए रखी थी। ये फैक्ट याद रखना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा कारण 1857 की क्रांति की असफलता का कारण बना था। तो जो रीज़न था सामान्य योजना की कमी और केंद्रीय संगठन की कमी, आधुनिक हथियारों की कमी, ये तीनों ही रीज़न थे। आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। 1857 की क्रांति की असफलता के कारण क्रांतिकारियों में सामान्य योजना व केंद्रीय संगठन की कमी तथा ब्रिटिश सिपाहियों का आधुनिक हथियारों से लैस होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम द्वारा भारत का शासन प्रत्यक्षतः ब्रिटिश नीति से होने लगा था। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे अधिनियम हमें दे रखे हैं, बट जो करेक्ट आंसर है वो है भारत शासन अधिनियम 1858। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके प्रावधान के अनुरूप अब भारतीय शासन की बागडोर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सरकार के हाथों में चली गई, अर्थात भारत का शासन प्रत्यक्षतः ब्रिटिश नीति से होने लगा। नेक्स्ट है भारत का प्रथम वायसराय कौन था। ठीक है, तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। भारत शासन अधिनियम 1858 के दौरान भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया था और इसके बाद जो पहले वायसराय बने थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है किस अधिनियम के द्वारा एक नए पद भारत का राज्य सचिव इसका सृजन किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा। ओके, तो यह भी भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा एक नए पद भारत का राज्य सचिव का सृजन किया गया। ठीक है, 1 नवंबर
1858 को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को लॉर्ड कैनिंग ने कहाँ उद्घोषित किया था? ठीक है, तो इसको उद्घोषित किया गया था इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में उद्घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी सेना में भारतीय सैनिकों के पुनर्गठन हेतु किस आयोग का गठन किया गया था? ठीक है, तो जिस आयोग का गठन किया गया था उसका नाम था पील आयोग। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी सेना में भारतीय सैनिकों के पुनर्गठन हेतु पील आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पील आयोग ने अंग्रेजी सेना में सिपाहियों का सर्वाधिक चयन कहाँ से किया था? ठीक है, तो उन्होंने जो सर्वाधिक चयन किया था वो गोरखा, सिख और पंजाब के उत्तरी प्रांत से किया था, इसीलिए आंसर हमारा डी हो जाएगा उपयुक्त सभी से। पील आयोग ने अंग्रेजी सेना में सिपाहियों का सर्वाधिक चयन गोरखा, सिख व पंजाब के उत्तरी प्रांत से किया था, क्योंकि क्रांति के समय इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। उसका रीज़न भी आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। तो उन्होंने साथ दिया था पहले, इस वजह से उन्होंने वहीं से सबसे ज़्यादा उनका चयन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1857 की क्रांति के संदर्भ में कहा था कि यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था? ठीक है, यह जो कथन कहा था ये टी.आर. होम्स ने कहा था, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। 1857 की क्रांति के संदर्भ में यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था, टी.आर. होम्स ने यह कथन कहा था। और यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था, यह कथन जॉन लॉरेंस ने कहा था। तो यहाँ 2 स्टेटमेंट आपको बताए गए हैं, दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1857 की क्रांति के संदर्भ में कहा था कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू व मुसलमानों का षड्यंत्र था? तीसरा स्टेटमेंट है 1857 रिवॉल्ट के बारे में, तो ये भी आपको याद रखना है कि किसने यह स्टेटमेंट दिया था। करेक्ट आंसर है जेम्स आउट्रम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, 1857 की क्रांति के संदर्भ में यह कथन कि अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू व मुसलमानों का षड्यंत्र था, जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने दिया था। नेक्स्ट है, यह राष्ट्रीय विद्रोह था न कि सिपाही विद्रोह, यह नेतृत्व बेंजामिन डिज़रेली ने दिया था। तो यहाँ पर भी आपको 2 स्टेटमेंट जानने के लिए मिले हैं। नेक्स्ट है, किसने 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है? ठीक है, तो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई वी.डी. सावरकर ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, वी.डी. सावरकर ने 1909 में लिखी अपनी पुस्तक जिसका नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है और इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ याद रखना इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है? ठीक है, तो ये जो पुस्तक लिखी है ये एस.एन. सेन ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एस.एन. सेन ने अपनी पुस्तक 1857 में इसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष मानने से इनकार कर दिया। एक सेकेंड, एस.एन. सेन ने अपनी पुस्तक, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कहा था कि यह तथाकथित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? यह कथन किसने कहा है? ओके, करेक्ट आंसर है आर.सी. मजूमदार। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये कथन जो है इन्होंने कहा है, आर.सी. मजूमदार ने अपनी पुस्तक द सीपॉय म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 में कहा कि यह तथाकथित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को सिर्फ एक सैनिक विद्रोह कहा है? यह कहा था सर सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।
सर सैयद अहमद खान ने अपनी पुस्तक जिसका नाम है एन एसे ऑफ द कॉज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट में इसे सिर्फ सैनिक विद्रोह कहा है। इसे मीन्स टू से 1857 रिवॉल्ट को। 59 क्वेश्चन इस टॉपिक से बन रहे थे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, 1857 रिवॉल्ट वाला और इससे पहले जो विद्रोह वाला टॉपिक हुआ है, ये दोनों महत्वपूर्ण है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आते हैं तो प्लीज़ याद रखिएगा। एंड PDF की अगर आप लोगों को नीड है तो पूरी टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, कोई एक सिंगल PDF नहीं मिलेगी। तो साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ विजिट कीजिए, जहाँ से आप लोगों को सारी ही जो भी कोर्सेज हमारे चल रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप लोगों को केवल इजीली इसी PDF की जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।